कर्म ज्ञान से युग निर्माण, कर्म ज्ञान से परिवार निर्माण, कर्म ज्ञान से समाज निर्माण, सब सुना है। बस तुम समझते जाओ, देखते जाओ, देखो कितना परिवर्तन, कितना अद्भुत चेंज, अद्भुत बदलाव आपके अंदर आएगा। तो इसको समझने की कोशिश करो, जो हमें इस जन्म में भोगने ही भोगने हैं, भाग नहीं सकते। भागोगे, अगर सुसाइड किए ना, तो एक तो सुसाइड का विकल्प, दूसरा ये जितने रह गए ना अगले जन्म में फिर गए। वो बोलो कोई क्यों सुसाइड करेगा? उसको समझ आ गया कि सुसाइड जीवन का तो अंत हो रहा है, कर्मों का अंत नहीं हो रहा है। अगले जन्म में एक और, जैसे नहीं किसी से उधार लिए हो और देना भूल जाओ तो ब्याज पे ब्याज, मतलब मूल पर ब्याज, फिर ब्याज पर ब्याज लगता जाता है। ऐसे ही है, पुराने कर्म के फल इस जन्म में जो भोगने थे वो तो नहीं, एक विकर्म और बन गया। क्यों? क्योंकि तुमने ईश्वर की विधि व्यवस्था को, ईश्वर को ठेंगा दिखाया, उसको ठेंगा दिखाया जो हमारा जगत नियंता है, हमारा पिता है। जैसे अपने घर में बच्चे पे विश्वास करते हो और जब कोई जिम्मेदारी का काम तो बच्चा घर छोड़ के भाग जाए, तो कितना आपके ऊपर उसने अविश्वास, मतलब आपके विश्वास को तोड़ा। ऐसे ईश्वर का विश्वास, यानी जो कुछ हमें मिला है, जो कुछ हमें जानना समझना है, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि हम जीवन को जब तक ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते, जब तक हम ये साइंस को नहीं समझते। हमारे सामने जो आ रहा है हमारे कर्म है, हमारे सामने जो आ रहा है हमारे कर्म है, चाहे इस जन्म में क्यों, चाहे पिछले जन्म में क्यों। तो यहां पर ये भाग्य, भाग्य मतलब आपको इस जन्म में कुछ ऐसा दिखेगा ही नहीं कि मैंने ऐसा क्या किया है। कई लोग बहुत अच्छा करते रहते हैं तो हमें बोलते हैं साहब हम तो बहुत अच्छा करते हैं, हमारे सामने खराब क्यों हो रहा है? तो मैं उनको यही बोलता हूं कि आप एक बार कर्म ज्ञान समझो, फिर ये जवाब खुद ही मुझे नहीं देने पड़ेंगे, आप खुद मुझे बताओगे कि क्यों हो रहा है ऐसा। सर इसलिए हो रहा है। और मैं इसीलिए कहता हूं कि सब कुछ तुमने सीखा कई बार, बस इसको सीखो एक बार। तुम्हें किसी से जीवन के बारे में समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हें सफलता के लिए भी किसी से मार्गदर्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? जो सफलता का विज्ञान, साइंस ऑफ सक्सेस,